दोस्तों, जब हम कोई परचेज करते हैं या फिर कोई सेल इनवॉइस जनरेट करते हैं तो हमारा टोटल पैसों में आता है। इस तरह से पैसों में आता है, जैसे आप देख सकते हैं 7082.96 पैसे यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस तरह से। तो ये लास्ट में जो पैसे आ रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए हम राउंड ऑफ मेथड का यूज करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग आज भी इसको मैनुअली टाइप करके राउंड ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद आपको मैनुअली टाइप करके राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करने के 3 तरीके होते हैं और वो तीनों तरीके आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक क्लिक में ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें राउंड ऑफ का एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर आपने ऑलरेडी लेजर क्रिएट करके रखा है तो आपको क्या सेटिंग उसके अंदर करनी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और वो सेटिंग कैसे वर्क करेगी उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए पहले हमें क्रिएट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लेजर पे चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे राउंड ऑफ टाइप करके लेजर क्रिएट कर देता हूँ, राउंड ऑफ। उसके बाद आप अंडर में इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आप टाइप ऑफ लेजर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी अमाउंट पैसों में आएगा वो पार्टी को एज ए डिस्काउंट शो हो जाएगा। उसके बाद आता है इनवॉइस राउंडिंग। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपको इनवॉइस राउंडिंग में 3 मेथड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। तो हम इन्हीं तीनों को एक एक करके यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल राउंडिंग को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद राउंडिंग लिमिट में आपको एक ऑटोमेटिक टैली जनरेट करके देता है। इसका मतलब ये है 1 रुपया तक हम राउंडिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक ही रहने देंगे, उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम बाउचर पे आ जाते हैं। बाउचर पे आने के बाद अब हम यहाँ पे एक सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे और उसी में हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इनवॉइस जनरेट करने के लिए हमें डेट सिलेक्ट करनी है, तो मैं डेट यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर डालना है, तो मैं फ़िलहाल इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर की डेट डाल देनी है। पार्टी नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल, इन सभी को फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। और पार्टी डिटेल्स को भी यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। और सेल्स लेजर में आपको यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट कर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम पे कोई भी आइटम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने हेडफोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी में मैं 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और प्राइस में जानबूझ के कुछ ऐसा रखने वाला हूँ यहाँ पे ताकि टोटल अमाउंट पैसों में आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 6005.49 इस तरह से यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे जीएसटी लगा दी। जीएसटी लगाने के बाद टोटल अमाउंट मेरा 7085.49 टोटल अमाउंट पैसों में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब हम एंटर करके जो हमने लेजर क्रिएट करा था राउंड ऑफ का, उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे कैसे काम करता है। जैसे ही मैं यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे माइनस में 49 पैसे कर दिए और आपका टोटल अब पैसों में नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी कि ये 49 पैसे थे तो इसने माइनस में कर दिए। अगर 50 या 50 से ऊपर पैसे होते तो ये उसको प्लस में कर देता। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए अभी मैं थोड़ा सा अमाउंट में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ पहले आपको दिखाने के लिए। अब आप देखेंगे कि 50 पैसे होते इसने प्लस कर दिए। अभी इसने 49 थे तो माइनस कर दिए थे। अब इसने इनवॉइस वैल्यू 50 पैसे से और बढ़ा दी।
आप देख सकते हैं 50 पैसे से और बढ़ गई इनवॉइस वैल्यू, और इसने पहले 49 पैसे से कम कर दी थी। अगर मैं यहाँ पे 51 या 52 कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे फिर भी ये प्लस में इसने पैसे ले लिए, जो भी बचे थे, यानी कि 48 पैसे इसने प्लस कर दिए, इनवॉइस वैल्यू 48 पैसे से बढ़ गई। नॉर्मल राउंडिंग में अगर 49 पैसे या उससे नीचे हैं तो आपके वो माइनस कर देगा उतने पैसों को, और अगर आपके पैसे 50 या 50 पैसे से ऊपर हैं तो वो आपके प्लस हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेना। उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको यहाँ पे इस तरह से आप इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों राउंड ऑफ मेथड की सेटिंग पर हम आ चुके हैं। राउंडिंग मेथड में इस बार हम यहाँ पे डाउनवर्ड राउंडिंग सिलेक्ट करते हैं और इसको राउंडिंग लिमिट को हम यहाँ पे 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम फिर से एक सेल इनवॉइस यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। उसके लिए हम वाउचर पे चले जाते हैं और सेम इनवॉइस हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा, इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हेडफोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 पीस डाल दिए। यहाँ पे फिलहाल मैं डालता हूँ 6002.49। आपको समझाने के लिए 49 डाला है मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे GST लगा लेता हूँ। अब आप फिर से देखेंगे मेरी वैल्यू है 49 पैसे। यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि पैसों में 49 पैसे यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसने 49 पैसे माइनस कर दिए। देखिए डाउनवर्ड राउंडिंग आपका कैसे काम करता है। अगर आपके पैसे 99 तक आ रहे हैं तो भी वो आपके माइनस ही कर देगा, यानी उतने से आपकी इनवॉइस वैल्यू कम कर देगा और इसको राउंड ऑफ कर देगा। देखिए अभी 49 थे तब भी इसने माइनस कर दिए। अब मैं यहाँ पे कुछ और अमाउंट डालता हूँ तब भी आप देखना कि ये माइनस ही कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लास्ट में 98 डाल देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 98 पैसे भी इसने यहाँ पे माइनस कर दिए, यानी कि 99 पैसे तक आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये डाउनवर्ड राउंडिंग काम करता है। ये तो हो गया डाउनवर्ड राउंडिंग। तो दोस्तों राउंडिंग मेथड में इस बार हम अपवर्ड राउंडिंग यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद लिमिट को हम 1 ही रहने देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर से हम एक यहाँ पे सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे सेल इनवॉइस जनरेट कर देता हूँ। इसको आगे बढ़ जाता हूँ और सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हेडफोन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद 5 क्वांटिटी में यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे पैसों में मैं आपको यहाँ पे इस बार 48 कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। फिर मैं GST लगा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद GST। अब आप देखेंगे कि 48 पैसे मेरे यहाँ पे पैसों में आ रहे हैं। तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट करता हूँ तो इसने 52 पैसे प्लस कर दिए, यानी कि इसने राउंड ऑफ करने के लिए 52 पैसे यहाँ पे प्लस कर दिए। अपवर्ड राउंडिंग में यही काम होता है कि आपके 99 पैसे तक अगर आपके पैसों में आ रहे हैं तो वो आपके पैसे प्लस कर देगा। अभी मैंने यहाँ पे 48 पैसे डाले थे तो इसने 52 पैसे प्लस कर दी, यानी इनवॉइस वैल्यू 52 पैसे से बढ़ा दी। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 52 की जगह अगर 10 पैसे कर देता हूँ तब भी ये आप देखेंगे यहाँ पे कि इसने 90 पैसे बढ़ा दिए, यानी ये कम करेगा ही नहीं। ये जितने भी 99 पैसे तक आपके बढ़ाता जाएगा। अपवर्ड राउंडिंग इस तरह से काम करता है। तो अब आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद आपकी इनवॉइस यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह से ये राउंडिंग मेथड तीनों काम करते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके काम की थी और आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और ज़्यादा मेहनत से अपनी वीडियो पे काम करता हूँ और मुझे खुशी मिलती है। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।